और हरि की जय। भक्तवत्सल श्री नरसिंहदेव भगवान की जय। श्री प्रहलाद महाराज की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्री गुरु चरणा पद्मा केवल भक्ति सद्मा। श्री गुरु चरणा पद्मा केवल भक्ति सद्मा। श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सद्मा। खुला फूल वंदो मुई सावधान माते। वंदो मुई सावधान माते। जहार प्रसादे भाई हे भवतरिया जाय। ओ जहार प्रसादे भाई हे भवतरिया जाय। कृष्णा प्राप्ति होय जहाँ होइते। कृष्णा प्राप्ति होय जहाँ होइते। कृष्ण प्राप्ति गुरु मुख पद्मा वाक्य चित्ते करिया ऐक्य। गुरु मुख पद्मा वाक्य चित्ते करिया ऐक्य। यार न करी हो मने आशा। यार ना करे हो माने आशा। श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तम गति। श्री गुरु गुरु चरणे रति ऐसे उत्तम गति। करना में जे प्रसादे पूरे सर्व आशा। आज प्रसादे पूरे सर्व आशा। चक्षुदान दिलो जय जन्मे जन्मे प्रभु से।
हाँ चक्षुदान दिलो दे जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता हाँ दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता प्रेम भक्ति जहाँ है ते अविद्या विनाश जाते ओ प्रेम भक्ति जहाँ है ते अविद्या विनाश जाते विजय गाय जहाँ चरिता विजय गाय जहाँ चरिता श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधो श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधो लोकनाथ लोकेर दीवाना लोकनाथ लोकेर दीवाना ओ प्रभु करो दया देहो मोरे पद छाया प्रभु करो दया देहो मोरे पद छाया श्रीला गुरुदेव करो दया देहो मोरे पद छाया गुरुदेव करो दया देहो मोरे पद छाया गुरुदेव करो दया देहो मोरे पद ओ गुरुदेव करो दया देहो मोरे पद छाया देवेजस दुषु त्रिभुवना गुरुदेव पतित पावना लीला गुरुदेव लयनु शरणा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा गुरुदेवा रक्ष मां गुरुदेवा पाहि मां गुरुदेव रक्ष मां गुरुदेवा पाहि मां गुरुदेव रक्ष मां गुरुदेव पाहि मां गुरुदेव रक्ष मां गुरुदेव पाहि मां जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव ओ जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव ओ पतित पावन मेरे गुरुदेव ओ परम दयालु मेरे गुरुदेव ओ परम कृपालु मेरे गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय बोलो जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव अपराध क्षमा करो मेरे गुरुदेव ओ हरि नाम में रुचि दो मेरे गुरुदेव ओ सेवा अधिकार दो मेरे गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव
राम राम हरे हरे ओ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय दाव जय दाव जय दाव जय दाव पतित पावन गुरुदेवे जय दाव जय दाव ओ पतित पावन गुरुदेवे जय दाव जय दाव करुणामय गुरुदेवे जय दाव जय दाव करुणामय गुरुदेवे जय दाव जय दाव परम गुरुदेव बोले जय दाव जय दाव माधव गोस्वामी विष्णुपादे जय दाव जय दाव ओ जगत गुरु प्रभुपादे जय दाव जय दाव करुणामय प्रभुपादे जय दाव जय दाव और किशोरदास बाबा जी जय दाव जय दाव हाँ भक्ति विनोद ठाकुरे जय दाव जय दाव जगन्नाथ दास बाबा जी जय दाव जय दाव जय दाव जय दाव जय दाव जय दाव ठाकुर जी का नहीं जय दाव रूपानुग गुरुवरे जय दाव रूपानुग गुरुवरे जय दाव जय दाव जय दाव जय दाव जय दाव स्वरूप दामोदरे जय दाव राय रामानंदे जय दाव विश्वनाथ चक्रवर्ती जय दाव ओ नरोत्तम ठाकुरे जय दाव जय दाव कृष्णदास कविराजे जय दाव श्री रूप गोस्वामी जय दाव ओ सनातन गोस्वामी जय दाव तिरुभाव तिथि पूजा जय दाव रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जय दाव श्री जीव गोस्वामी जय दाव गोपाल भट्ट गोस्वामी जय दाव रघुनाथ दास गोस्वामी जय दाव जय दाव जय दाव पतित पावन नित्यानंदे जय दाव हो करुणामय नित्यानंदे जय दाव पतित पावन श्री गौरांगे जय दाव ओ
करुणामय श्री गौरांगे जय दाओ 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 ओ निताई गौरांग निताई गौरांग ओ निताई गौरांग निताई गौरांग ओ निताई गौरांग निताई गौरांग गिरिराज गोवर्धने जय दाओ जय दाओ गिरिराज गोवर्धने जय दाओ जय दाओ श्री राधा गोकुलानंदे जय दाओ जय दाओ श्री राधा गोकुलानंदे जय दाओ जय दाओ श्री राधा मदन मोहने जय दाओ जय दाओ ओ श्री राधा गोविंद जय दाओ जय दाओ श्री राधा गोपीनाथ जय दाओ जय दाओ ओ राधे राधे गोविंद जय जय राधे जय राधे राधे गोविंद जय जय ओ राधे राधे गोविंद जय जय ओ राधे राधे गोविंद जय जय राधे राधे गोविंद जय जय हनुमान मोहिनी राधे राधे ओ कृष्ण मन मोहिनी राधे राधे गोविंदानंदिनी राधे राधे ओ गोविंदानंदिनी राधे राधे ओ कष्ट सखी शिरोमणि राधे 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 जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे हाँ हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे ओ हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे बोलो हरे राम 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 हरे हरे हरि बोल 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 गौर हरि बोल गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल क्या बोल रहे? तो एक काम कर मेरे उधर नीचे छोटा वाला है वो लेके आओ।
मैं जोर से नहीं चिल्ला पाऊंगा। जय श्री श्री गुरु गौरांग गांधर्विका गिरिधारी श्री श्री राधा मदन मोहन श्री राधा गोविंद श्री राधा गोपीनाथ श्री राधा गोकुलानंद पंचतत्वात्मकम श्री गौर हरि की जय। जय पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्रील गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद श्रील भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय। सपार्श श्रील प्रभुपाद की जय। रूपानुग गुरु वर्ग की जय। पंचतत्वात्मकम श्री गौर हरि की जय। परम पूजनीय गुरु वर्ग वृंद की जय। जय श्री गुरु पूर्णिमा तिथि वरा की जय। जय श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास मुनि की जय। जय श्री पराशर मुनि जी महाराज की जय। जय श्री माता सत्यवती देवी की जय। जय श्री सनातन गोस्वामी पादेर तिरुभाव तिथि पूजा महा महोत्सव की जय। जय श्री परम पूजनीय गुरु वर्ग वृंद की जय। परम पूजनीय शिक्षा गुरु वर्ग की जय। समस्त सारस्वत गौड़ीय गुरु वर्ग वृंद की जय। नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद शिल भक्ति कुमुद संत गोसाई महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद शिल भक्ति निकेतन तुर्याश्रमी गोस्वामी महाराज की जय। समस्त सारस्वत गुरुवर्ग वृंद की जय। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। पूजनीय वैष्णव वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि। सभी पुष्प हाथ में लेकर के आप गुरु जी को प्रणाम करके पादुका में अर्पण कर दीजिएगा, है ना। अभी हम लोग कीर्तन करेंगे, साथ साथ में आप कर लेना। वो देना उधर मैगजीन उधर है, उधर ही है मैगजीन। हरि बोल। हरे कृष्णा। उधर ही है ना मैगजीन। और वो कीर्तन जो है सबको भेज देना। फोटो खींच लेते। हाँ खींचो। ये वाला बैठ जाइएगा कृपया। उधर से लगाना था जो गुरु जी भी यहाँ। बस आपको जो कीर्तन अभी आएगा उसमें उसी को हम लोग अभी कीर्तन करेंगे। आप लोग पीछे पीछे बोलिएगा। पतित पावन श्री गुरुदेव महाराज की, श्री गुरु पूर्णिमा तिथि की।
शुचिकाञ्चन सुन्दर कान्तिधरं मृदुमन्दसुहास्य पुरस्य वरम् शुचिकाञ्चन सुन्दर रघुनाथ दीने जनितं सुहृदं रघुनाथ दीने जनितं प्रणमामि च वल्लभतीर्थपदं प्रणमामि च प्रणमामि च वल्लभतीर्थपदम् हरिकीर्तन नर्तन मूर्धमतिं गुरुमाधव सेवक संगपतिं शरणागत वत्सल शांत हृदं शरणागत प्रणमामि च वल्लभतीर्थपदं प्रणमामि च वल्लभतीर्थपदं प्रणमामि च वल्लभतीर्थपदं अपवादिषु वादिमृगेन्द्रवरं सुजनाखिल भावन भावचरम् करुणालय शाश्वतनर्थभिदं करुणालय प्रणमामि च वल्लभतीर्थपदम् प्रणमामि च वल्लभतीर्थपदम् बहुदेशदले प्रचरेष्णुवरं जनबोधन शोभन भासपरम् अतिवन्यजने हनुकाभिहृदम् प्रणमामि च वल्लभतीर्थपदम् प्रणमामि च वल्लभतीर्थपदम् प्रणमामि च वल्लभतीर्थपदम् सुज्ज्वलकाष्णमदं वरनैष्टिकदिव्यचरित्रवृतम् शमिनान्दरमानदमुक्तमदम् प्रणमामि च वल्लभतीर्थपदम् जनकारणकारणदण्डधृतं वृषभानुसुता हरिकुञ्जरतम् प्रभुरूपगणानुगदास्यमुदम् प्रणमामि च वल्लभतीर्थपदम् गुरुगौरकथामृतदानपरं पतिसाधम पावन
भक्तिरसामृत पुष्टहृदम् पुष्टमदम् व्रज भक्तिरसामृत पुष्टमदम् प्रणमामि च वल्लभ तीर्थपदम् अनुशिष्टमतं गुरुदिष्टकृतं दैत्येष्टरतिं भमितेष्टगतिम् मम जीवनभूषणमर्घ्यपदम् मम जीवनभूषण अर्घ्यपदम् प्रणमामि च वल्लभ तीर्थपदम् प्रणमामि च वल्लभ तीर्थपदम् प्रणमामि च वल्लभ तीर्थपदम् गुरुदेव पाहि मां गुरुदेव रक्ष मां गुरुदेव पाहि मां गुरुदेव 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 जय हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल
जय श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी महाराज की। आज बहुत ही पावन तिथि है। आज का तिथि इसको कहते हैं गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा तिथि है। आज ही के तिथि में वेद व्यास जी महाराज का आविर्भाव हुआ, आज ही प्रकट हुए हैं। और आज ही की तिथि में श्री चैतन्य महाप्रभु, उनके जो अत्यंत निकटतम परिकरों में से एक, जो चैतन्य महाप्रभु के अतिशय प्रिय पार्षद है, श्री सनातन गोस्वामी पाद, उनका आज तिरोभाव तिथि। हम सोच सकते हैं कि सनातन गोस्वामी तो हमें क्या लेना देना। कई लोग हैं जो इस परंपरा से दीक्षित नहीं है, उनको लग सकता है व्रज धाम कालक्रम में जो लुप्त हो गया था, उस लुप्त तीर्थ का, उस धाम का उद्धार जिन्होंने की है, उनमें से जो मुख्य हैं, जो सर्वप्रथम जो लोग हैं, उनमें से एक है श्री सनातन गोस्वामी, भूगर्भ गोस्वामी, श्री लोकनाथ गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी। ये सारे शुरू के लोग हैं जिनको चैतन्य महाप्रभु ने व्रज में भेजा, जिन्होंने व्रज धाम को प्रकाशित किया। उसको कहते हैं लुप्त तीर्थ उद्धार। एक तीर्थ है, लेकिन समय के साथ उसकी सेवा करने के लिए उपयुक्त व्यक्ति ना रहने पर वो तीर्थ लुप्त हो जाता है ना। जैसे आप कहीं जाओगे, आपको लगता है कि अब आपका कद्र नहीं है, वहाँ पर आपका कोई ख्याल रखने वाला नहीं है, आपका कोई सेवा करने वाला नहीं है, तो आप वहाँ नहीं रहेंगे, आप छोड़ के चले जाओगे, है ना। क्यों? क्योंकि अब रहना किसके लिए उधर। उसी प्रकार से भगवान तो गोलोक में रहते हैं, उनका धाम का नाम है गोलोक धाम। वहां वो नित्य लीला करते हैं, हमेशा बड़ा सुंदर सा लीला करते हैं, नित्य लीला करते हैं। और वही कृष्ण जब उनके जो रसिक भक्त उनको सेवा करना चाहता है, तो अपने धाम और अपने परिकरों के साथ इस धरती पे पधारते हैं। उसको कहते हैं भौम लीला। गोलोक में जो करते हैं उसको कहते हैं नित्य लीला, और यहां जो करते हैं उसको कहते हैं भौम लीला। जिनके लिए आके कर रहे हैं, उनके जाने के बाद उनके अनुगत रहने वाले लोग जब सेवा करते हैं तो वो कृपा करते हैं। जब कोई करना नहीं चाहता है, किसी डर से, किसी और कारण से, या अपने अंदर आई हुई कुविचार और कुभावों के कारण, तो भगवान वापस चले जाते, अपने धाम में चले जाते। जब गोविंद जाते हैं तो उनका धाम भी चला जाता है। तो उसी को कहते हैं कि लुप्त होना, उसको कहते हैं लुप्त होना। फिर भगवान कृपा करके धर्म स्थापना के उद्देश्य से अपने प्रेमिक भक्तों को संसार में भेजते हैं। वो लोग उस जगह पर जाकर उसको रिवाइव करते हैं, उसको बोलते हैं लुप्त तीर्थ उद्धार। तो वृंदावन पहले गायब हो गया था मुगलों के, यवनों के, मलेच्छों के डर से। व्रज तो छिप गया था। फिर सनातन गोस्वामी आकर के, रूप गोस्वामी आकर के उसका उद्धार किया। ऐसे वल्लभाचार्य जी महाराज तो पहले प्रयाग में रहते थे, और जो बाद में जीव गोस्वामी के समय में बाद में आए, श्री नारायण भट्ट जी वगैरह जो भक्त लोग हैं,
और तो गोपाल भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी, उन सबके समय के। तो प्रारंभिक समय में जो व्रज में आकर स्थान स्थान में रहकर जिन्होंने व्रज को प्रकाशित किया, उनमें से सनातन गोस्वामी आज उनका तिरोभाव है। इसलिए हर व्यक्ति जो व्रज के रसिक है या व्रज रसिकों का शरण में है या व्रज को अनुभव करना चाहता है, उन सबको श्री सनातन गोस्वामी का कृपा जरूर लेना चाहिए। आज उनका तिरोभाव तिथि। इतना प्रेम है सनातन गोस्वामी से व्रजवासियों को कि जब सनातन गोस्वामी ने शरीर छोड़ दिया था, सारे व्रजवासी उनके लिए मुंडन किया था। इसीलिए इस उत्सव को व्रज के अंदर, पूरे व्रज में जो 84 कोस में कभी कहीं पे भी जाके पूछो, वो लोग गुरु पूर्णिमा नहीं बोलते हैं, वो बोलते हैं मुड़िया पूर्णिमा बोलते हैं, क्योंकि मुंडन करा हुआ सबने। ऐसे क्यों? सनातन गोस्वामी व्रज में रहकर रोज गिरिराज जी की परिक्रमा करते थे। जब नहीं कर पाए तो भगवान उनके लिए गिरिराज का शिला देके बोलते इसकी परिक्रमा करो, पर्याप्त है। तो उनका नियम था, नित्य नियम की वो गोवर्धन जी की परिक्रमा करना। इसलिए जिस दिन वो अप्रकट हुए, आज के दिन सारे व्रजवासी उनके दिव्य शरीर को लेकर परिक्रमा करने लगे, गोवर्धन जी की पूरी परिक्रमा करने लगे मुंडन करके। उसके बाद से वो मुड़िया पूनम मेला इतना बढ़ गया, 500 साल से चल रहा है, लेकिन लोगों को इतना नहीं पता क्यों हो रहा है। 12 पूर्णिमा तो आते ही हैं साल में, उसमें से रास पूर्णिमा आ रहा है, कार्तिक पूर्णिमा आ रहा है, लेकिन इसी में होता है क्योंकि सनातन गोस्वामी के कारण शुरू हुआ है। और उसके बाद मदन मोहन जी के चरणों में वृंदावन को में उनका समाधि किया। उनके इष्ट देव जिनका सेवा वो करते थे वो वृंदावन में है, श्री मदन मोहन जी, उन्हीं के चरणों में ले जा करके उनका समाधि दिया। तो आज उनका भी तिरोभाव तिथि है, उनको हमें स्मरण करना चाहिए। सनातन गोस्वामी पाद के बारे में, व्यासदेव जी के बारे में हम लोग रविवार के दिन चर्चा करेंगे, क्योंकि बाहर के भी लोग आते हैं उस दिन। इसलिए अभी थोड़ी देर हम लोग परमाराध्य गुरुदेव के बारे में वैष्णवों से श्रवण करेंगे। उसका कारण ये है कि व्यास जी के अभिन्न गुरु होते हैं। गुरु मतलब ही व्यास है, गुरु मतलब व्यास है। व्यास जी हैं, वो शब्द जो गुरु शब्द है वो प्रयोग हो रहा है। व्यास जी कर्मी, ज्ञानी, योगी, तपस्वी, दुनिया भर के लोग, विषयी, सभी के गुरु हैं। उन्होंने शास्त्र में सारी चीजों को इस प्रकार से वर्णना करके दी है। कोई कर्म मानता है, उसके लिए व्यास जी की बहुत सारी शिक्षाएं, योग मानता है उसकी शिक्षाएं, तप मानता है उसकी शिक्षाएं, त्याग मानता है उसकी शिक्षाएं, काम क्रोध जो आपको चाहिए हर चीज के बारे में व्यास जी ने जगत को आगे परोस दिया, मार्गदर्शन दिया। इसलिए व्यास जगत गुरु हैं। और गुरु पूर्णिमा के अवसर का लाभ उठाकर जितने भी साधक हैं वो व्यास के अभिन्न मानकर अपने अपने गुरु की आराधना करते हैं। तो एक तो व्यास पूजा में तो करते ही है, लेकिन व्यास पूर्णिमा के दिन, गुरु पूर्णिमा के दिन भी करते हैं क्योंकि वो गुरुदेव के माध्यम से वो व्यास जी का सम्मान कर रहे हैं, व्यास जी का महिमा का कीर्तन कर रहे हैं। तो इसलिए अभी हम लोग पूज्य गुरुदेव के संबंध में थोड़ी देर चर्चा करेंगे, क्योंकि मेरा ऐसा विशेष रूप से मानना है, अभी पीछे कुछ समय से गुरु जी की कृपा से चर्चा सीमित नहीं होनी चाहिए। भावनाओं का अभिव्यक्ति विशेष समय तक सीमित नहीं होना चाहिए, वो हमेशा के लिए होना चाहिए। मैं सब समय
सोते जागते उठते बैठते मेरे ख्यालों में, मेरे शब्दों में, हर जगह पर मैं अपनी गुरुदेव की महिमा को ही बोल रहा हूं अथवा दर्शन कर रहा हूं। ऐसे हर शिष्य में होना चाहिए। और दूसरा, उनकी महिमा कीर्तन मतलब है कि महिमा का आचरण है। वो महिमा का आचरण कि अपने जीवन के अंदर हम आचरण में किस प्रकार से ला सकते हैं, उसके ऊपर ही हमें विशेष रूप से जोर देना चाहिए। तो इसीलिए एक नियम भी है और भावना भी है। इसीलिए हम लोग थोड़ी देर चर्चा करेंगे, लेकिन यही उद्देश्य रख के कि पूज्य गुरुदेव जैसी विभूतियां जो हमें सिखा के गए, उसमें से कितनी चीजों को हम अपने जीवन में ले पा रहे हैं, उसको लेकर के हम आत्ममंथन कर सके, उसके लिए अभी सबसे पहले तो मैं प्रार्थना करूंगा। हमारे वैसे तो वृषभानु प्रभु से, लेकिन हमारे गौर गोविंद प्रभु जी आए हैं, वो वरिष्ठ हैं, तो उन्हीं से मैं प्रार्थना करूंगा कि वो 5 मिनट 10 मिनट उनकी मर्जी जो बोलना चाहे, नहीं है तो गुरु जी को प्रणाम करके छोड़ दे, आपकी मर्जी है। क्योंकि गुरु पूर्णिमा सभी शिष्यों को अपने गुरु के चरणों में कुछ ना कुछ अर्पण करना चाहिए। तो इसीलिए मेरा निवेदन है उनसे। विशाल ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सर्वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले मैं परम आराध्यतम श्रील गुरुदेव महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए उनके अहित की कृपा की कामना करता हूं, और यहाँ पर उपस्थित सभी भक्त वृंद और वैष्णव के चरणार बिंदों में उनकी कृपा की कामना करता हूं। तो जैसा कि अभी आप लोगों ने परम पूज्यपाद श्रील भक्तिवृंद दामोदर महाराज जी से आज के विशेष तिथि के बारे में सुना, तो वैसे हमें बोलने का अधिकार नहीं है जब हमारे सामने मतलब वरिष्ठ वैष्णव लोग उपस्थित हैं। फिर भी जैसी आज्ञा है उसके अनुसार जो भी भाव है मैं अपने प्रकट करने की कोशिश करूंगा। तो गुरु तत्व, गुरु के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। गुरु कोई व्यक्ति नहीं है, गुरु एक तत्व है। तत्व क्या होते बोलते, हर एक जो पदार्थ है उसका एक सहचरी गुण होता है। जैसे चीनी है ना, तो चीनी को अगर आप किसी विशेष मतलब जो है ना बोलते गन्ने में या मिठाई में ढूंढेंगे तो आपको मिलेगा नहीं, लेकिन उसको आप जब ग्रहण करेंगे तो आप उसका अनुभव कर सकते हैं। इसी तरीके से गुरु का भी हमारे जीवन में एक विशेष मतलब महत्व होता है। तो मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा
जैसा आप लोग सभी जानते हैं कि मैंने कुछ समय एयरफोर्स में मतलब सेवा दी। सेवा के दौरान ही हमें मतलब वैष्णव लोगों से परिचय हुआ। तो विशेषकर मेरा शरीर तो मतलब जो है ना भक्ति भाव में नहीं था, लेकिन जिस तरीके से आप लोग सत्संग करते हैं इसी तरीके से अनिच्छा से कभी कभी मतलब जाने का प्रयास होता था। वो भी हमारी धर्म पत्नी वो जाती थी, वो प्रसाद वगैरह लाती थी, तो हम भी कभी कभी उस प्रसाद को ले लेते थे। शायद उसी का प्रभाव होगा कि धीरे धीरे सत्संग में जाने की रुचि होने लग गई। और हमारे गुरु जी की विशेष कृपा थी। हम लोग एयरफोर्स के अंदर रहते थे, तो गुरु जी कृपा करके हम लोगों के यहाँ कभी कभी पधारते थे। तो हमारे गुरु भाई पूज्यपाद श्री राधा गोस्वामी प्रभु जी, राधा कृष्ण प्रभु, राधा जन्म प्रभु जी हैं, उनके माध्यम से हमारे गुरु जी के चरणों में आश्रय, राम जन्म प्रभु जी, उनके माध्यम से हमें गुरु चरणों का आश्रय प्राप्त हुआ। तो जब कहते ना कि ये जो प्रारब्ध बस जीव के जो संस्कार होते हैं वो साथ साथ चलते रहते हैं। तो बोलते जब प्रारंभ में हमें जैसे बोलते हैं ना, छोटा बच्चा होता है उसको आप कोई बहुमूल्य चीज दो तो उसको ज्ञान नहीं होता है। कहते कि एक बार एक जगह पे क्या था कि एक करकट जैसे बोलते हैं ना, गोरा मतलब गार्बेज जहां पे डालते हैं, वहां पे क्या था कि एक कोई कांच की चीज पड़ी हुई थी। तो वहां पे आके एक मुर्गा डेली उसके साथ खेलता था। खेलते 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 उसमें इतनी चोंच मारता था उसको खून आने लगता था, लेकिन उसमें भी उसको आनंद आता था। बहुत दिन हो गए। एक बार क्या हुआ, वहां से कोई एक जौहरी निकला। तो उसने देखा कि ये मुर्गा किसके साथ मतलब जो ना खेल रहा है। तो उसने देखा ये तो बहुमूल्य हीरा है। उसने उठाया, अच्छी तरीके से पहुंच के उसे गले में रखा। तब उसको बोलते मुर्गे को एहसास हुआ। उसने उससे पूछा ये क्या है? बोला ये तो मैं इसको कांच के तरीके से मतलब जो है ना खेल के में, जैसे बच्चा खिलौना से खेलता है ऐसे में खेल रहा था। बोला ये बेटा बहुत बहुमूल्य हीरा है। तो स्टार्टिंग में तो मतलब समझ में नहीं आता सत्संग का प्रभाव क्या, गुरु की कृपा क्या होती है। लेकिन धीरे 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 जैसे हम लोग उस मार्ग पे अग्रसर होते रहते तो उसका समय के साथ प्रभाव होता रहता है। क्यों? जैसे बोलते हरिनाम, बोलते आज का हमारा कलयुग का महोषधि है। कलयुग में और कोई दूसरा उपाय नहीं हरिनाम के अलावा। उसको आप धीरे धीरे जैसे ही मतलब जो है ना ग्रहण करते जाएंगे तो धीरे धीरे उसका प्रभाव होता जाएगा। और आपका जो बोलते हैं ना जो भौतिक मतलब कलमश है वो धीरे धीरे खत्म होते जाएंगे। एक टाइम ऐसा आएगा कि एट पार हो जाएंगे दोनों बराबर। फिर धीरे 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 उसका प्रभाव बढ़ता जाएगा। तो इसी तरीके से स्टार्टिंग में 2001 में मतलब जो है ना जब हम गुरु जी के शरण आए उस समय हमने सर्विस छोड़ दी। तो पहले पहले हमें मथुरा वृंदावन जाने का मतलब उनके साथ 1 महीने का पूरा मतलब अवसर मिला उनके साथ ब्रज परिक्रमा करने के लिए। लेकिन वही है कि उस समय उस चीज का मतलब जो है ना महत्व पता नहीं था। एक तरीके का मतलब जो है ना स्वभाव हमारा भी मतलब अभी उस माहौल में, भक्ति माहौल में नहीं था। तो उतना ज्यादा हम मतलब जो है ना उस चीज का लाभ नहीं ले पाए। अब उस चीज का अनुभव करते हैं, लेकिन समय निकल गया, उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकते हैं। तो हम लोगों को तो खैर हम मतलब जो ना विशेषकर ज़्यादा सत्संग नहीं कर पाए। कुछ उसका कारण जो भी हो, प्रारब्ध हो सकता है, कुछ भी हो। लेकिन जब कभी हम गुरु जी के पास जाने का अवसर मिलता था तो हम जो ग्रुप में जाते थे गुरु जी से पूछते थे, दुनिया की कहानी सुनाते थे। तो गुरु जी हमेशा एक ही चीज़ कहते थे, हरिनाम कितना करता है। तो हमें थोड़ा सा उस समय क्या होता था, एक लगता था हरिनाम कर तो लेते, 2-4 नाला कर लेते और कितना वो बार बार वही करना क्या है। लेकिन उस चीज का उस समय महत्व पता नहीं था। धीरे 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 जब देखा, जब वहां पे सत्संग में जाते थे तो दिन भर सब लोग माला झोली टांगे घूमते रहते थे। तो धीरे धीरे समझ में आया कि ये मतलब जो है ना इसका महत्व है। और तो गुरु जी मतलब जो है ना उनका व्यक्तित्व क्या मैंने देखा कि मतलब जो है ना हमेशा एक बड़ा बाल सुलभ उनका मतलब जैसे आप यहाँ देख रहे हैं उनका जो है ना पटचित्र है ना, इतना अवस्था है लेकिन फिर भी उनके आप बाल सुलभ मतलब प्रवृत्तियां हैं। बच्चों में जैसे होता है ना, संसार का कोई उनके ऊपर विशेष प्रभाव नहीं रहता। जरा देर उनके मतलब जो है ना बोलते अपने बाल सुलभ प्रवृत्ति से हमेशा सबको खुश करते रहते हैं।
तो गुरु जी के साथ जितना भी समय मिला हमें उनकी कृपा पाने का कोशिश की, और उनकी कृपा से ही मतलब जो है ना बोलते हैं ना आज हम लोग मतलब जो है ना ये इस तरीके से बैठ के उनकी चर्चा कर पा रहे हैं। गुरु जी की महिमाएं तो अनंत है, लेकिन हम तो उतनी पात्रता थी नहीं कि उसको हम मतलब ग्रहण कर पाते। लेकिन आज उनका मतलब जो है ना बोलते हैं आज विशेष उनका बोलते हैं ना पूजा तिथि या महोत्सव का आज उत्सव है, तो इसलिए उनके चरणों में बार बार मैं दंडवत प्रणाम करते हुए उनसे उनकी कृपा की मतलब कामना करता हूँ। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वचनों को यहाँ पे विश्राम देता हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो सर्ववैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज बहुत ही विशेष तिथि है श्री गुरु पूर्णिमा, और साथ में हमारे सनातन गोस्वामी जी का तिरुभाव तिथि भी है। अभी हम पूज्यपाद महाराज जी से इनकी महिमा का कीर्तन सुन रहे थे। जैसे महाराज जी का लेकिन आदेश हुआ कि आज के तिथि पर कुछ बोलना है, तो जो हमारे शिक्षा गुरुदेव है श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी, उनकी कुछ हरिकथा जो आई है उसमें से ही मैं कुछ पढ़ के उनका अनुकीर्तन करने का प्रयास करूंगा। आज के महाराज जी कहते हैं कि आज गुरु पूर्णिमा की तिथि है। जो हमारे व्यासदेव जी हैं उनका आज आविर्भाव तिथि है, वो आदि गुरु है हमारे। हम सब जानते हैं कि वेदव्यास जी ने ही सारे शास्त्रों को लिखा है। अच्छा, ठीक है। तो वेदव्यास जी की जो प्रेरणा से ही सभी ग्रंथों की रचना हुई है, उन्होंने ही किया है। सब हम सुनते ही हैं हरि कथा में, वैष्णवों से गुरु जी से सुना ही है कि वेदव्यास जी जो हैं वो भगवान श्री कृष्ण के लिटरेरी इनकारनेशन हैं, जिन्होंने, क्योंकि जो अपने बारे में जानता है वो ही लिख सकता है, सामने वाला एक लिमिटेशन तक ही लिख सकता है किसी बारे में। तो भगवान स्वयं वेदव्यास जी के ही रूप में आए और उन्होंने ग्रंथों की रचना की है। तो सारे ग्रंथ जितने भी हम सुनते हैं, ज्ञानी, कर्मी, योगी, भक्त जितने भी हैं, हर एक के बारे में वेदव्यास जी ने लिख रखा है। जो ज्ञान मार्ग के हैं या कर्म मार्ग के हैं, उसके लिए जो प्रचार करते हैं, उनको भी जो शास्त्रों का सहारा लेना पड़ता है, जो वेदव्यास जी ने लिखा है। जो ज्ञानी हैं, जो कर्मी हैं, योगी हैं, जो अष्टांग योग वगैरह जो भी करता है, जो भक्त हैं, उनको भी वेदव्यास जी का आश्रय लेना ही पड़ता है, उनके द्वारा लिखे गए ग्रंथों का आश्रय लेना ही पड़ता है। तो हमारे वेदव्यास जी के जो अभिन्न प्रकाश श्री मूर्ति हमारे गुरुपाद पद्म परम पूज्यपाद त्रिदंडी स्वामी श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी, हमारे गुरु महाराज जी जो हैं हमेशा हरि कथा में कहते हैं, क्योंकि हमने तो जो भी वैष्णवों का आविर्भाव या तिरुभाव होता है, उन वैष्णव के दर्शन तो नहीं किए, लेकिन उनके अभिन्न प्रकाश जो हमारे गुरुपाद पद्म है उनके दर्शन किए हैं। क्योंकि जो हमारे गुरु परंपरा है, गुरु जी कहते हैं ना, जो हमारे गुरु परंपरा है, हमारे गुरु जी जो हैं वो अपने ही आचार्यों की वाणी को लेकर के चलते हैं।
वो अपने मन से कुछ नहीं बोलते, या शास्त्रों की बात बोलेंगे या अपने आचार्यों की बात बोलेंगे। तो जो आचार्यों की बात बोलेंगे, उनकी वाणी का जो अनुकीर्तन करेगा तो उनसे अभिन्न ही हुए और उस परंपरा में आ रहे हैं। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में आ रहे हैं, जो नंदनंदन श्री कृष्ण ही हैं, चैतन्य महाप्रभु। तो गुरु जी की एक हरिकथा है जिसमें गुरु जी बताते हैं कि गुरु और शिष्य का जो रिश्ता है, उनका जो संबंध है वो एटर्नल है, हमेशा ही रहने वाला है। गुरु जी कहते हैं कि जो एक सिंसियर जो भी उनका शिष्य है, उनका और गुरु जी का जो संबंध है वो हमेशा ही रहता है, क्योंकि हम गुरु जी को भगवान श्री कृष्ण के उनकी ही प्रकाश की मूर्ति देखते हैं। हम वैसे एक शिष्य को गुरु जी को भगवान से अभिन्न देखना ही चाहिए, ठीक है, लेकिन फिर भी मन में ये एक दृढ़ विश्वास होना चाहिए और पता भी होना चाहिए कि गुरु जी जो हैं भगवान के प्रथम सेवक भी हैं। भले ही ही इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा, बट एट द सेम टाइम ही इज द फर्स्ट सेवक ऑफ भगवान श्री कृष्ण। तो इसीलिए जो परंपरा में आए गुरुदेव हैं, जो बोनाफाइड गुरु जिन्हें हम कहते हैं, उनका और शिष्यों का जो रिश्ता है, जो संबंध है, वो एटर्नल है, वो हमेशा ही रहता है, वो कभी भी अलग नहीं होता। तो उनके ऑल्दो यू मे नॉट सी हिम फिजिकल, हम भले ही उनको साक्षात रूप से नहीं देखते गुरु जी को, अभी जैसे हमारे केस में हमारे गुरु जी साक्षात रूप से हमारे सामने प्रकट नहीं है, वो नित्य लीला में प्रविष्ट हो चुके हैं। लेकिन अगर हम यही देखेंगे कि गुरु जी नहीं है तो कुछ नहीं है, नहीं, गुरु महाराज जी उनकी हरि कथा के द्वारा और उनके जो सद शिष्य हैं उनके द्वारा वो हमेशा ही प्रकट रहते हैं, क्योंकि गुरु जी की हरि कथा से ही हम अपने जीवन में उन्नति कर सकते हैं कृष्ण भावनामृत में। यदि गुरु जी की हरि कथा को हम अपने जीवन में लागू नहीं करते, खाली सुनते हैं और रिपीट करते हैं, उसको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं है। हमारे परम गुरु जी भी हमेशा इस बात को कहते हैं कि आप मेरे शब्दों पे मत जाइए, मेरे आप आचरण पे जाइए। क्यों? क्योंकि परम गुरु जी ने प्रभुपाद जी के आचरणों को ही देख करके अपना जीवन यापन किया है। उसका कहने का भाव ये है कि हम जो शास्त्र में पढ़ते हैं या जो सुनते हैं बड़े आराम से बोल लेते हैं, लेकिन उसको अपने जीवन में धारण जब तक नहीं करेंगे, उसको अपने आचरण में नहीं लेकर के आएंगे, तब तक हम एक सद शिष्य नहीं बन पाएंगे। सद शिष्य वही है जो अपने गुरुदेव की वाणी को पूर्ण रूप से उसको स्वीकार करता है, स्वीकार के साथ साथ अपने जीवन में उसको धारण करता है और उसी पर चलता है, वही सद शिष्य होता है। तभी गुरुजी ने बोला कि गुरुजी का और उनके शिष्यों का संबंध हमेशा ही रहता है, एटर्नल रहता है। और गुरुजी जैसे बता रहे हैं कि भले ही साक्षात रूप से हम उनका दर्शन नहीं कर पा रहे, लेकिन जो भगवान श्री कृष्ण हैं उन्हीं के वो अभिन्न प्रकाश हैं। हम लोग वो कीर्तन में भी पढ़ते हैं, कृष्ण भिन्न प्रकाश श्री मूर्तये। कृष्ण के अभिन्न जो हैं वो ही हमारे गुरु महाराज जी हैं। गुरु जी कहते हैं गुरुदेव इज द ग्रेस इनकारनेट फॉर्म ऑफ सुप्रीम लॉर्ड श्री कृष्ण। वही कृष्ण अभिन्न प्रकाश श्री मूर्ति जो है वो गुरु महाराज जी हैं। हिज ग्रेस इज अपॉन यू ऑलवेज, उनकी कृपा हमेशा ही आपके ऊपर है। आप गुरु जी के चरणों में प्रार्थना कीजिए। यू सबमिट योर प्रेयर टू योर गुरुदेव होल हार्टेडली एंड वर्शिप योर गुरुदेव। आप उनके चरणों में प्रार्थना कीजिए, उनकी आप सेवा कीजिए, एकदम हृदय से आप उनकी सेवा कीजिए, जो हर शिष्य को करना चाहिए। ठीक है, फिर क्या होगा? द वर्शिपर शुड वर्शिप गुरु एंड आफ्टर दैट टेकिंग हिज परमिशन कैन वर्शिप गौरांग एंड राधा कृष्ण। आप, क्योंकि हम हरिनाम जो लेते हैं गुरु जी से, गुरु जी बताते ही हैं कि आप हमारे गुरु जी की सेवा कीजिए, गुरु जी की आज्ञा लेकर के आप उनकी सेवा करें। देखो, कार्य में तो दिखने में आता है कि हम ठाकुर जी की आरती कर रहे हैं, उनको भोग लगा रहे हैं, उनके वस्त्र बदल रहे हैं, मंदिर मार्जन कर रहे हैं, बाहर की क्रिया से दिख रहा है कि हम कर रहे हैं, लेकिन भीतर हमें वही भाव रखना चाहिए कि हम अपने गुरुजी को असिस्ट कर रहे हैं। हमारे गुरुजी ही सारा कुछ कर रहे हैं, क्योंकि हम ठाकुर जी तक या उन परम गुरुजी प्रभुपाद जी, उन गुरु परंपरा तक हम अप्रोच करना हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट है।
कुछ ना कुछ नियम कोई ना कोई आ सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कृपालु, सबसे ज्यादा दयालु अगर कोई है तो वो हमारे गुरु महाराज जी हैं। जैसे एक माँ होता है, माँ जैसे होती है, बच्चा अगर ये साफ है या मैला है, जिस किसी भी अवस्था में है, वो अपने बच्चे को हृदय से लगा लेती है, गोद में उठा लेती है, ठीक है। वो बच्चे को अपने से दूर जाने नहीं देती है, मतलब भटकने नहीं देती है। इसी प्रकार गुरुजी भी हैं, वो जो सैकड़ों करोड़ों माँ का प्यार जो है वो गुरुजी में हमें दिखता है। तो गुरु, हम कैसे भी किसी भी अवस्था में हैं, हम शुद्ध हैं अशुद्ध हैं, उसकी चिंता की बात नहीं है, लेकिन निष्कपट होकर के हमें गुरुजी के सामने जाना चाहिए, उनके पास जाना चाहिए और पूर्ण रूप से सरेंडर, शरणागत होकर के अपना हृदय खोल करके उनके पास रखना चाहिए। हृदय खोल करके रखने का मतलब यही नहीं कि सारी संसारिक बातें उनके आगे, जरूरत पड़ने पर बोलो संसारिक बातें, कुछ ना कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन जो हम भक्ति में उन्नति नहीं कर पा रहे हैं, हमें और किस तरह से भजन में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि मनुष्य शरीर मिला ही उसके लिए, भजन करने के लिए। हम वेयर वी आर लैकिंग, कहाँ पर हम पीछे रह रहे हैं कि हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, हरि नाम में टेस्ट नहीं मिल रहा है, कथा में हमारी रुचि नहीं हो रही है, या दुर्भाग्यवश हम या हरि कथा में लेट पहुंच रहे हैं, या हरि नाम में उतना समय नहीं दे पा रहे हैं, ठाकुर जी की सेवा ठीक से नहीं हो पा रही है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं, ये एक मैं खाली एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप सब अच्छे से करते ही होंगे, लेकिन अगर ऐसा कुछ रह जाता है तो वो जिज्ञासा लेकर के हमें गुरुजी से के पास जाना चाहिए। फिर हमको देखना चाहिए कि गुरुजी कैसे अपना पूरा हृदय खोल करके सारा कुछ बता देते हैं और हमें हेल्प करते हैं कैसे हम आगे बढ़े। हम सभी लोग गुरुजी के आश्रित हैं, हम सब जानते ही हैं। अभी केवल गुरुजी के विग्रह हम के सामने हम बैठे हैं, उनकी फोटो के आगे हम घर पे रहते हैं, तो आप वही देखिए कि उधर ही हम केवल प्रार्थना करते हैं। जो आध्यात्मिक अगर हमें हेल्प चाहिए वहां पर हम प्रार्थना करते हैं और तुरंत विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड वो ऐसा कोई डिवाइन हेल्प ऐसा मिल जाता है कि रास्ते अपने आप बन जाते हैं। ऐसा लगता है अरे मेरे दिमाग में आइडिया आ गया और मैंने ऐसे कर लिया। नहीं, वो आइडिया देने वाले भी गुरुजी ही हैं, भगवान ही हैं। हमें सिर्फ एक पपेट बन के, एक कठपुतली बन करके रहना है। चलाने वाले हमारे गुरु महाराज जी ही हैं। वही भाव से हमें हमेशा रहना चाहिए और अपना भजन साधन करना चाहिए। फिर देखना कैसे गुरुजी मतलब हाथ पकड़ कर ले जाते हैं, ताकि और तभी हम गौरांग और राधा कृष्ण की सेवा कर सकते हैं। क्योंकि जब हम गुरुजी की सेवा करेंगे वो हमें क्वालिफाई कर देंगे कि हम नित्यानंद प्रभु, क्योंकि गुरुजी, नित्यानंद प्रभु, बलराम सब एक ही स्वरूप है, दे आर नॉट डिफरेंट। तो उन्हीं की आशीर्वाद से, उन्हीं की कृपा से वो हमें महाप्रभु तक, राधा कृष्ण तक ले जाएंगे उनकी सेवा करने के लिए। The Supreme Lord and his personal associate do not give importance to words, but they see the heart of the worshipper. हम लोग जैसे बोलते हैं कि वहाँ वो बहुत सुंदर हरि कथा कर रहे हैं या वो बहुत सुंदर बातें कर रहे हैं, उसके बात करने का ढंग बहुत अच्छा है, बहुत ही विनम्र भाव से बात कर रहे हैं। हमें केवल शब्द हम लोग देख करके आकर्षित होते हैं, लेकिन गुरु, वैष्णव और भगवान वो केवल शब्दों को नहीं देखते, वो सामने वाले का भाव देखते हैं। पता चल जाता है कि वो बहुत बड़े बड़े और भले ही अच्छे शब्दों का प्रयोग कर रहा है, उनका ग्लोरिफिकेशन कर रहा है, हरि कथा कर रहा है, जो भी कर रहा है, लेकिन अगर भाव हमारे सही नहीं है तो गुरु महाराज जी और वैष्णव गुरु परंपरा सब कुछ देख रहे हैं। अगर हम हमारे शब्द अगर ऊपर नीचे हो जाएं कोई बात नहीं, यदि हमारी भावना ठीक है तो गुरुदेव और पूरी गुरु परंपरा की कृपा मिल जाती है। तो इसलिए यहाँ पर गुरुजी ने अपने हरि कथा को कंक्लूड करते हुए यही बताया है कि भाव देखा जाता है वहां पर। जैसे हम बोलते हैं भावग्राही जनार्दन, इसी प्रकार भावग्राही गुरुदेव भी हैं। गुरु अगर हमारी भावना सही है तो अवश्य गुरुजी की कृपा हम पे पूर्ण रूप से बरसेगी। गुरुजी अपनी हरि कथा में एक बात जरूर कहते हैं कि जितना % हम सरेंडर होंगे गुरुजी के प्रति और भगवान के प्रति, उतने ही परसेंटेज की कृपा हम पर बरसेगी। अगर हम 20% सरेंडर हो रहे हैं तो 20% कृपा ही हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हम लोग संसार में रहते हुए सोचते हैं कि हाँ हम तो सरेंडर्ड हैं, गुरुजी की, भगवान की कृपा नहीं हो रही है, लेकिन अगर हम उसमें हम अपने आप को धोखा दे सकते हैं कि हम 20, 30, 50% सरेंडर्ड हैं, लेकिन भगवान और गुरुजी तो जानते हैं कि इतने % ही सरेंडर्ड है, उसके ऊपर इतनी कृपा ही होनी चाहिए। अगर हम 100% सरेंडर्ड हो जाएंगे, अपने आप को सच में ही अगर हम कठपुतली के रूप में देखेंगे, तो तब हमारी डोर भगवान की और गुरुजी के हाथ में हो जाएगी, चली जाएगी, और वहां पर वो जैसे चाहे वैसे हमें नचाएंगे और वो 100% कृपा
तभी हम उसको अनुभव कर पाएंगे। यही गुरु जी की कुछ जो हरि कथा को हमने रिपीट किया, त्रुटि रह गई हो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। आज हमारे गुरु महाराज जी और हमारे जितने भी मेरे शिक्षा गुरुदेव हैं, उन सभी के चरणों में प्रणाम करता हूँ, उनसे कृपा प्रार्थना करता हूँ। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सभी वैष्णव को दंड प्रणाम। जैसे हम लोग अभी गुरु पूर्णिमा मना रहे हैं, बहुत ही विशेष उत्सव है। मेरा कोई ऐसे आयु नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, मैं आप सबसे बहुत छोटी हूँ। आई डोंट थिंक आई कैन टेल एनीथिंग बट आई ट्राई माई बेस्ट। ये है कि मैं जब ऐसे पढ़ती हूँ या फिर एक नेचुरल फ्लो में जब सोचती हूँ, ये ऐसा लगता है कि गुरु महाराज जी का जो कंपैशन है, जो वो उदारता है, वो जो ओ माय गॉड कांट टेल इन वर्ड्स कि कितने मर्सीफुल है हमारे गुरु महाराज जी। ये है कि जब कृष्ण जी ऐसे सुनती हूँ कि कभी कभी भगवान जी भी शायद थोड़ा फेवर कर सकते हैं, लेकिन हमारे गुरु महाराज जी किसी के ऊपर फेवर नहीं कर सकते। एज एन लाइक ही इज इक्वल टू एवरीबडी। वो ऐसा नहीं कि किसी और के एक को समान दृष्टि से देखते हैं, सबको समान दृष्टि से देखते हैं, लेकिन भगवान जी भी कभी थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हैं। लेकिन ये हमारी गुरु महाराज जी की जो है कि एज एन हमारे गुरु महाराज जी, सब गुरु महाराज जी, हमारे जो रूपानु का गुरुवर्ग है, सब लोग इतने समान दृष्टि से सबको देखते हैं। वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट रियलाइजेशन था मेरे लिए कि गुरु महाराज कौन होते हैं, गुरु हमारे लाइफ में क्या रोल प्ले करते हैं। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट रियलाइजेशन था मेरे लिए। और एक आता है कि जब मैंने जैसे विश्वभानु प्रभु जी अभी बोल रहे थे, जो भी है, हम लोग जैसे भी है, अगर हम लोग अपने आप को गुरु महाराज जी के सामने ऐसे ही प्रस्तुत करें और उनकी कृपा याचना करें और उनकी मदद मांगे, तो वो हमें विश्व देंगे कि लेकिन वो ह्यूमिलिटी से रहना चाहिए, कपट नहीं होना चाहिए हम लोग। और उसके हिसाब से हमें गुरु महाराज जी हमें हेल्प करते हैं। और ये तो पहले तो ऐसा था कि ये सब जब इतना पता नहीं था, ये हम लोग जब साधन भजन जब शुरू ही किया था, तब ऐसा था कि ओके, जब वैष्णवों से सुनती थी, ओके सब कुछ गुरु जी की कृपा है, भगवान की जी की कृपा है। मैं बोलती थी कि आपने किया है ना, कृपा उनका कैसा है। तब मैं बहुत छोटी थी, तब तो कुछ भी नहीं आता था। तब मैं ये सोचती थी कि क्या सब लोग ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि सब कुछ गुरु जी की कृपा है। लेकिन बाद में जब थोड़ा थोड़ा जैसे पता चला, जैसे जैसे थोड़ा साधन भजन कर रही थी, तब ऐसा पता है कि हम लोग डूअर्स नहीं हैं, हम लोग कुछ भी नहीं करते हैं, सब कुछ गुरु महाराज जी, हरि गुरु वैष्णवी करते हैं। और हम लोग को बस वो ऐसा लग जाता है कि हम लोग कर रहे हैं। लेकिन तो ये भी एक जो भी कर रही हूँ, जैसे भी कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा ऐसा लग रहा है एज इन अभी भी हम लोग ऑन द वे हूँ। तो और बहुत कुछ सीखने को है, बहुत कुछ रियलाइज करने को है। जो भी छोटी छोटी रियलाइजेशन है बस वही शेयर कर रही हूँ कि थोड़ा थोड़ा दिखता है कि जो भी कर रही हूँ कैसे गुरु महाराज जी हेल्प कर रहे हैं, पीछे है, सब कुछ करने के लिए इंस्पायर कर रहे हैं। और एक जो एक छोटा बहुत बड़ी, एक्चुअली छोटी नहीं हो सकती, जो एक उपदेश है गुरु महाराज जी की, अगर हम लोग हरि गुरु वैष्णव को प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें उनके सामने जाकर ही प्रार्थना करनी चाहिए कि हम लोग प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं।
हम लोग को वो डिज़ायर देने वाले भी वही है। जैसे विश्वभानु प्रभु बोले कि वो आइडिया देने वाले, जो इंस्पायर करने वाले भी हमारे गुरु महाराज ही होते हैं। तो इट्स देयर मर्सी बिकॉज ऑफ विच वी कैन आस्क देयर मर्सी। वो इससे और क्या ही कर सकते हैं कि हम लोग अब अगर हम लोग बहुत ऐसे होते कि हम लोग जाकर मर्सी भी नहीं मांग सकते, हम लोग जाकर प्रे भी नहीं कर सकते, तो जाकर ये तो प्रे कीजिए कि हम लोग प्रे नहीं कर पा रहे। तो मे भी शायद गुरु महाराज जी अपने आप लोग हम जैसे लाइक हाउ सरेंडर्ड यू आर, गुरु महाराज विल बी हेल्पिंग यू अकॉर्डिंगली। तो ऐसे है। और ये भी है कि जब ऐसे कथाओं में सुनते हैं तब शायद हम लोग हाँ हरे गुरु वैष्णव के ऊपर हम लोग शरणागति का भाव रखते हैं, लेकिन जब हम लोग ऐसे बैठकर एक्चुअली सोचते हैं कि हरि गुरु वैष्णव हमारे ऊपर कितने कृपालु है और उन्होंने हमें कैसे कैसे मदद किया है, तब इट एक्चुअली स्ट्राइक्स कि एक्चुअली इनका रोल हमारे जीवन में क्या है। और हमारा जो जीवन का जो प्राण धन है एक्चुअली इट्स आवर गुरु ओनली। वो पूरा लाइक हमारे जीवन में जो प्राण देते हैं वो हमारे गुरु ही होते हैं। और ये सब बस लाइक एक्चुअली बैठकर सोचना चाहिए कि हमारे गुरु महाराज कितने इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। उनके बिना जीवन बिल्कुल भी लाइक यू नो आई डोंट थिंक, ऐसे बोलते हैं ना कि बिफोर गुरु इट्स योर लाइफ इज ड्राई, लाइक यू नो कुछ नहीं है उसमें, लाइक यू नो इट्स द गुरु हु एड्स लाइफ टू योर लाइफ एक्चुअली। तो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये तो बस रोल की बातें, छोटी छोटी बातें जो सुन रही हूँ, जो महसूस कर रही हूँ वो बोल सकती हूँ, और बहुत कुछ है सेवा करने के लिए, जानने के लिए। तो मैं बस गुरु महाराज जी से यही प्रार्थना करूँगी कि मैं उनकी सेवा में हमेशा रहूँ और हरि गुरु वैष्णव की सेवा में रहूँ, और बस उनकी कृपा याचना कर रही हूँ। वन्दे गुरुगत प्राणं स्वाचार्य निज किंकरं तीर्थनाम्ना सुविख्यातं परमहंसमहं भजे। श्रीमाधवार्य यतिवर्य स्वरूप रूप श्रीकृष्ण वल्लभया पालित वृद्धरत्नम् श्रीगोकुलेश चरणार्पितमानसाब्जम् याचामहे तव पदाम्भोज नित्यसेवम्। पतित पावन परम करुणामय परमाराध्यतम श्रील गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता। हम लोग अभी तक गौर गोविंद प्रभु जी से, वृषभानु प्रभु से और सुरेश्वरी माता जी से पूज्य गुरुदेव के संबंध में हमने श्रवण किया। और किसी को मैं इसलिए भी नहीं बोला क्योंकि डायरेक्ट गुरु जी को देखा नहीं है, तो मेरा इच्छा होता है कि जिन्होंने डायरेक्ट देखा है वो लोग कुछ कहे।
प्रत्यक्ष देखो या परोक्ष में देखो, बात संबंध की है। जिसका संबंध है वही शिष्य है। संबंध नहीं है तो शिष्य मंत्र लेने से भी शिष्य नहीं है। ऐसा वो बात संबंध का है। कैसे हमारा संबंध बनता है उसी हिसाब से। हमने हमारे परम गुरु जी का दर्शन नहीं किया, लेकिन हम उनके शिष्य हैं। जीवन भर इस जन्म के लिए हम उनके शिष्य हैं। दर्शन नहीं किया, लेकिन गुरुदेव की कृपा से हमारा संबंध परम गुरु जी से हुआ, हम उनके शिष्य हो गए। ऐसा। खैर जो भी हो, ऐसे ये लोग कह रहे थे, बड़ा अच्छा लग रहा था। उसमें से सुरेश्वरी कह रही है कि क्या बहुत उदार है, बहुत कंपैशन है, ऐसे करके। इस पे तो मैं हमेशा सोचता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण के 4 गुण विशेष है: समर्थ, कृतज्ञ, भक्तवत्सल, वदान्य। वो वदान्य है, बहुत उदार है, जितना कि और जितने भी भगवान के अवतार हो नहीं सकते उससे ज्यादा उदार है श्री कृष्ण। लेकिन कृष्ण की उदारता भी सीमित हो जाती है जब बात महाप्रभु का आए, इसलिए बोलते महावदान्य। कृष्ण उदार जरूर है, उदारता में भी कंडीशंस हैं उसमें, याद रखना। ये यथामाम प्रपद्यन्ते तांस्ततैव भजामि, समोहम सर्वभूतेषु, सबके लिए एक समान हूं, लेकिन जो मेरे लिए एक्स्ट्रा उसके लिए मैं भी एक्स्ट्रा। और दूसरा, तुम जैसे मेरे साथ में आओगे, मेरे पास में आओगे, मैं ऐसे ही कृपा करूंगा। तो उदारता कहां चला गया भैया? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, तब जाकर के अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अगर तुम सब कुछ छोड़कर मेरे शरण में आओगे तब ऐसे। कृष्ण का वदान्य होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं कुछ कंडीशन है। उस स्तर पे व्यक्ति को उठना पड़ेगा, तब वो भगवान की कृपा को अनुभव करेगा। लेकिन वही कृष्ण जब राधा जी के भाव को लेकर महाप्रभु के रूप में आए तो महावदान्य, वो हर एक के ऊपर कृपा कर रहे हैं। जो मिल रहा है उस पर कृपा कर रहे हैं, उनके सामने जो आ रहा है उसके ऊपर कृपा कर रहे हैं। उनकी कृपा असीम है। लेकिन उनकी कृपा के बीच में भी, उनकी उदारता के बीच में भी जरूर जो है कुछ सीमाएं देखा जाता है। श्रीवास पंडित के घर में वो ब्रह्मचारी जाके अगर कीर्तन में छिपके बैठा है, चलो कीर्तन में बैठा है, नहीं विजाती है, बाहर निकालो। जगाई मधाई के बीच में से जब नित्यानंद प्रभु का सर फोड़ दिया था, तो फिर चैतन्य महाप्रभु अपने क्रोध को संयमित नहीं कर पाए, सुदर्शन को आवाहन किया, अरे आप तो महावदान्य हैं, लेकिन सीमाएं दिखाया है। लेकिन असीम करुणा का अगर कोई है, जो स्रोत कहो, उद्गम कहो, वो है श्रीमन नित्यानंद प्रभु है। नित्यानंद प्रभु की करुणा असीम करुणा है। वो मार खा के भी प्रेम दे रहे हैं, और क्या चाहिए। ऐसे श्रीमन नित्यानंद प्रभु के अभिन्न प्रकाश विग्रह है पूज्य गुरुदेव। इसलिए गुरु जी की करुणा वो नित्यानंद प्रभु की तरह है। शिष्य अपने निकृष्ट आचरण से गुरुदेव के सम्मान के ऊपर आघात पहुंचाता है कई बार, लेकिन उनकी इतनी करुणा है
तब भी उसका त्याग किए बिना, तब भी उसकी उपेक्षा किए बिना उसके ऊपर अपनी कृपा की वर्षा करते हैं। ये है विशेषता। ये काम व्यासदेव ने भी की है, इसीलिए वो गुरु है। लेकिन उनकी चर्चा हम आगे आगे करेंगे। अभी समझने के लिए, जहां पर कोई बैरियर्स नहीं है, सीमाएं नहीं है, उनकी करुणा की, ऐसी करुणा अगर कोई कर सकता है, जिनके आगे भगवान श्री कृष्ण की करुणा और चैतन्य देव की करुणा, इन सबसे भी अधिक करुणा अगर कोई हमें दे सकता है, वो केवल पूज्य गुरुदेव ही है। उनके पास कोई कंडीशन नहीं है। उल्टा जो जितना अधिक पतित है उसके ऊपर उतना अधिक कृपा है, जो जितना गिरा हुआ है उसके ऊपर उतनी कृपा है। मैं इतना कॉन्फिडेंट होके, बोल्ड होके ये बात इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि मैं अपने आप को ही देखता हूँ। मेरे से ज्यादा गिरा हुआ इंसान नहीं होगा कोई, क्या करेगा। बहुत गलतियां की है। उल्टा महापुरुष जो होते वो जन्म से महापुरुष होते हैं, वो बीच में उठ के नहीं बनते। मेरा जन्म से ही मेरा निकृष्ट चरित्र है। पैदा जरूर हुआ ब्राह्मणों के घर में, लेकिन मेरा जीवन निकृष्ट जीवन है, किसी काम का नहीं। लेकिन फिर भी हमारे पूज्य गुरुदेव ने आश्रय देकर जो मुझे यहाँ तक लाके खड़ा किया, ये अपने आप में ही उनकी करुणा की परिभाषा है। कुछ अलग बोलने की जरूरत ही नहीं। ऐसा और क्या अलग से व्याख्याओं की जरूरत है। 2-3 दिन पहले मेरा किसी से वार्तालाप हो रहा था। मैं कह रहा था, अगर आदमी निकम्मा हो, किसी काम का ना हो, माँ बाप भी उसको घर में रखना पसंद नहीं करते हैं। क्यों रखेंगे भाई। बेरोजगार लड़का अगर घर में जवान सांड होकर के बैठा हुआ है, उस लोगों को हम क्या बोलेंगे कि बच्चा क्या करता है। शर्म के कारण वो लोग नहीं चाहते हैं कि हमारे बच्चे किसी से मिले भी। ये है, ये संसार की रीति है। दुनिया आप लायक हो तो ही आपके प्रति प्रेम रखती है, चाहे आप उन्हीं के कोख से क्यों ना जन्म लिया हो। लेकिन गुरुदेव ऐसे नहीं होते हैं। सुरेश्वरी कह रही थी उसकी श्रद्धा के कारण कि हमारे सारे आचार्य ऐसे ही होते हैं। वास्तविकता में होते सारे आचार्य ऐसे ही है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे निकृष्ट आचरण जीवन इस बात को मुझे बार बार प्रेरित करता है, इंगित करता है कि तुम्हारा गुरु बाकियों से विशेष है। ऐसा कोई रखना ना चाहे, आपसे क्या लाभ है भाई। कोई लाभ नहीं है तो आपको रखेगा क्यों। आप किसी काम के ना हो तब भी अगर आपको रखता है, आपके ऊपर अपनी करुणा की वर्षा करता है, वो और कोई नहीं, श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोसाई महाराज जी ही हो सकते हैं। ऐसा मैं समय लूंगा नहीं। 11 से 12 बोला, ये तो 1 बजने वाला है। एक ही बात है, मैं आज भी कुछ नहीं हूँ। मेरे साथियों के कृपा है मेरे पे, जो मेरे साथ खड़े होकर के सब करते हैं। देखने वालों को लगता है कि मैं कुछ कर रहा हूँ और मेरा कुछ नाम हो रहा है। करने वाले मेरे साथी आज भी। लेकिन आज से 25 साल पहले जब मैं मठ में आया था, ये 2000 की बात है मेरे ख्याल से, जब मैं गुरुजी के पास जाके बोला, किसी काम का नहीं, कुछ आता नहीं, कीर्तन नहीं आता, कथा नहीं आता और आलस भरा हुआ है, तब जाके मैं गुरुजी के पास जाके बोल रहा हूँ कि मैं मठ में नहीं रहना चाहता। एक आदमी को रख के पालना मजाक नहीं है, आप सब जानते ही है। उसके बाद जब उसकी डिमांड्स हो, बाबा जैसे बच्चा घर में नखरे करता है कि हमको ये चाहिए वो चाहिए, हम चंडीगढ़ मठ में रह के ऐसे नखरे करते थे। अगर कोई पूछ ले तेरा क्या गुण है भाई, तो बोलने के लिए कुछ नहीं है।
और मैं गुरुजी के पास जाके बोल रहा हूँ कि मैं मठ में नहीं रहना चाहता, मेरे कारण कोई लाभ तो है नहीं, ये नहीं वो नहीं। और गुरुजी बहुत प्यार से मुझे बिठा के मुझे शिक्षा दे रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं इस बात के लिए कि मन को चंचल मत होने दो, अपनी योग्यता के ऊपर विचार मत करो, तुम गुरुजी का होके पड़े रहो, गुरुजी तुमसे सेवा करा लेंगे जब कराना है। तुम उनके ही नहीं हो भाई, तुम उन्हीं को छोड़ के जाओगे तो कैसे तुमको सेवा में लेंगे। तुम अपनी योग्यता का विचार ना करते हुए पड़े रहो, तुमको जब कराना होगा तब गुरुदेव अपने आप तुमको सेवा में लगा लेंगे। और रखा गुरुजी ने, बिठा बिठा के पाला और संन्यास भी दिया, यहां तक लेकर के आए। इससे ज्यादा और करना और क्या हो सकता है। ऐसा गुरु ऐसे ही होते हैं। गुरु मतलब है वजन है, भार है। भार मतलब है गरिमा, व्यक्तित्व। वो कोई साधारण चीज नहीं हो सकता। ऐसे जितना अधिक पतित होगा उसके ऊपर उनकी उतनी ही अधिक करुणा है। ऐसे हम भी चर्चा कर रहे थे, एक गुरु के बहुत शिष्य थे, उसमें से एक सबसे बेकार है, बाकी सारे अच्छे हैं। वो लोग बोलते हैं इसको रखो या हमें रखो, तो गुरु बोलते तुम लोग चले जाओ, उसको नहीं छोड़ सकता। जो किसी काम का नहीं है, गुरुजी बोल रहे उसको नहीं छोड़ सकता मैं। हम लोग अल्प बुद्धि वाले हैं ना, हम क्या सोचते हैं ये तो बेकार आदमी, इसको पता नहीं क्यों रखा जी। लेकिन गुरु के नजरों से देखते हो, उनकी कृपामयी दृष्टि से देखते हो तो समझ में आता है वो बेकार है, इसीलिए उसके ऊपर गुरुजी की ज्यादा दया है। क्या हो जाएगा तो अन्याय हो जाएगा ये। और उन महापुरुषों के बीच में से एक अलग वैभव रखने वाले जो व्यक्तित्व है हमारे पूज्य गुरुदेव है। तो जो हो, आज गुरु पूर्णिमा है, व्यास जी महाराज का आज जन्म तिथि है, उनको स्मरण करना चाहिए। उनको तो हमने प्रणाम किया आरंभ में। और व्यासाभिन्न हमारे पूज्य गुरुदेव हैं, उनकी कृपा हम पर बनी रहे, क्योंकि गुरु जी व्यास जी महाराज हमारे तीसरे गुरु हैं। कृष्ण से ब्रह्मा, ब्रह्मा से नारद, नारद से ये ज्ञान व्यास जी महाराज को मिला, व्यास जी से मध्वाचार्य को, और ऐसे करते 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 हम लोगों तक ये ज्ञान का अवतरण हुआ है। तो हमारे पूर्व गुरु हैं, हमारे पूर्वाचार्य हैं, उनकी कृपा हम पर बनी रहे। पूज्य गुरुदेव की कृपा हमारे ऊपर हमेशा बनी रहे। उनकी कृपा की छाया से कभी भी वंचना ना हो, क्योंकि नरोत्तम ठाकुर बोलते हैं, अनेक दुखेर पुरे लये छिले व्रज पूरे, कृपा डोर गलाए बांधिया करके। बहुत दुखी 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 कई जन्मों से भटकने के बाद गुरुदेव ने कृपा का डोर डाल के हमें व्रज की ओर लेके चले गए, कृष्ण की ओर लेके चले गए, कृष्ण सेवा, कृष्ण भक्ति की ओर लेके चले गए। लेकिन दैव माया बलात्कारे खसाइया से ही डोरे, ये दैव माया जो है बहुत भयंकर है। वो गले से उस डोर को निकाल कर जबरदस्ती हमें संसार में धकेल दे सकता है। इसीलिए हमेशा एक ही प्रार्थना होनी चाहिए, मैं जैसा भी हूं, अच्छा हूं, बुरा हूं, ठीक हूं, खराब हूं, कोशिश करूंगा सुधरने का, लेकिन आपके श्री चरणों से विमुख ना हो। यही प्रार्थना हम लोगों के उनके चरणों में होना चाहिए, उसी से हमारा मंगल होगा। अभी हम लोग संकीर्तन करेंगे 5-7 मिनट, उसके बाद विश्राम। बाकी संडे को यहाँ पर शाम को 6 से लेके 8 बजे तक यहाँ हम लोग सनातन गोस्वामी को जो महाप्रभु ने सिखाया उसके बारे में, फिर वेदव्यास जी ने इस संसार को क्या दिया, दुख निवृत्ति का उपाय क्या बताया, सर्वश्रेष्ठ धर्म क्या बताया, वो सब हम लोग यहाँ पर विचार करेंगे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे,
हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। ये ना जैसे देखा जाए तो संसार में 100 वर्ष रहे पूज्य गुरुदेव, तो उसमें से जितने घटनाएं या जो भी चीज़ें रिकॉर्डेड है ना, जो इंस्क्राइब्ड है, केवल वही चीज़ों को रिपीट करके कोई बोलता है, कुछ बोलता है, ठीक है। महिमा पता है क्या है? ये तो सुना ही है। ये भाव जब खत्म हो जाएगा, एंड एवरी टाइम वी हियर, हर शब्द का एक नया रस अनुभव होने लगेगा, मतलब है कि वो महिमा अनुभव हो रहा है, वो प्रेम अनुभव हो रहा है, वो प्रेम अनुभव हो रहा है। ये सारी चर्चाएं किस लिए? प्रेम करने के लिए ही तो है। प्रेम होगा तो सेवा करने का वृत्ति होगा। सेवा करने का वृत्ति जब प्रबल हो जाएगा, तब भगवत कृपा हो जाएगा हमारे ऊपर। भगवान की कृपा को पाने के लिए उनकी सेवा करना होगा, उनके नाम सेवा करना होगा, और सेवाओं को करना होगा। उसको करने के लिए अपने आप को तैयार करना है। वो तैयार कैसे होगा? उसके लिए ही ये चर्चाएं, महिमा कीर्तन सुन सुन के जब हृदय के अंदर सुनी हुई बात के प्रति प्रेम उठ जाए। एक होता है यार, ठीक है ना, पिछले बार भी सुना है, हाँ एक ही चीज है, कोई नई बात हो, कुछ हो, वो बेवकूफ लोग हैं। आप देखो ना, इस संसार में भी जो चीज इतना अच्छा लगता है, खाने का चीज हो या पीने का चीज हो, कुछ भी घूमने का चीज हो, बार बार आदमी वहां जाता है, बार बार खाता है उसको ऐसे। और मुझको ये चीज कुछ ज्यादा रहता है। कल हम लोग बाहर गए थे, एक ही कीर्तन 2 घंटे तक वही रिपीट मोड में चल रहा है। हमारे वृषभानु प्रभु को ज्यादा पता है। यात्रा 2 घंटे का था, अगर लंबा हो तो भी वही चलता है, हम बदलता भी नहीं, उसी को रिपीट ऐसे। मतलब एक ही चीज जब आनंद देता रहे तो समझना कि प्रेम हो रहा है। अरे नहीं, आज ये कीर्तन गाया ना, अगले बार दूसरा गाते, मतलब है कि चांस ही नहीं है कि भगवान में प्रेम हो ऐसा। तो इसीलिए हो सकता है, कारण उसका ये, और दूसरी विशेषता ये है, बात शब्द का नहीं है, बात भाव का है। हर बार एक अलग भाव के साथ वो शब्द जो निकलता है, वो हमारे हृदय को तृप्त करता रहता है। हृदय तो मरुभूमि है, ये बंजर भूमि है, ये हैदराबाद की तरह, वो बड़े बड़े पत्थर पुत्थर पड़ा हुआ है ना, एकदम पहाड़ पत्थर ऐसे जैसे पड़ा हुआ है तेलंगाना में कई जगह ऐसा है। उसको उपजाऊ भूमि बनाना है, उसके लिए ये महिमा कीर्तन वगैरह है। इसी से हमारा मंगल होगा, श्रद्धा हमारा प्रबल होगा, और वही हमें साधना करने के लिए प्रेरित करेगा, और वही से, उसी के प्रभाव से हमारा हृदय निर्मल भी होगा और भगवत प्राप्ति भी होगा। इसीलिए हमेशा अपने आप को शोधन करने के लिए, है ना, बीमारी है तो डॉक्टर दवाई देता है, खाना पड़ेगा जी, 6 महीना खाना पड़ेगा, 6 साल खाना पड़ेगा, तो रोज उठाओ और डालो, उठाओ डालो, क्यों? बीमारी है। तो भवरोगग्रस्त जितने भी मरीज हैं, उन लोगों की बीमारी का परम औषधि है गुरु महिमा कीर्तन। जिसको अपने गुरु के अंदर कोई अच्छी चीज दिखता ही नहीं है, वो व्यक्ति कभी भी भगवान तक जा ही नहीं सकता। और अगर अच्छी चीज दिखता भी है, उसको जो कीर्तन नहीं करता है, वो भी आगे नहीं बढ़ सकता है। मुख दिया है महिमा कीर्तन करने के लिए, बार बार बोलो, बार बार बोलो, जन्म जीवन भर बोलो,
और विशेषता भक्त महिमा कीर्तन करने से तो भगवान वैसे भी आकर्षित हो जाते हैं। ऐसे राम नाम करने से हनुमान जी चल के दौड़ के आते हैं, लेकिन हनुमान जी का नाम लेने से भगवान राम भी आते हैं, क्योंकि वो उनके प्रिय हैं। ऐसा इसलिए हम लोगों को भक्तों की महिमा को निरंतर कीर्तन करना चाहिए अपने आत्म कल्याण के लिए। बाकी का चर्चा हम लोग रविवार को करेंगे। आप लोग आए हैं तो कौन क्या करेगा पता नहीं, लेकिन हम आपको एक अद्भुत उपहार दे के भेजना चाहते हैं। वो जगन्नाथ जी का प्रसाद लेके आइए। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री श्री गुरु गौरांग गांधर्विका गिरिधर श्री श्री राधा मदन मोहन गोविंद गोपीनाथ श्री राधा गोकुलानंद पंचतत्वात्मकम श्री गौर हरि की जय। पतित पावन परम करुणामय परमाराध्य तम श्री गुरुदेव। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री श्रीमद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज की